हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया। पिछले 6 महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट इंडिया में पहली बार हुए हैं वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड? तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है झारखंड में। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है जो कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने झारखंड के कास्टा कोल ब्लॉक में लॉन्च किया है। और इसका एम ये है कि जो भी कोल है उसे वैल्यूएबल गैस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मीथेन हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाएगा। Which company becomes first Indian REIT to issue sustainability linked bonds? तो ये बनी है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT। ये जो है इसके ओनर और डेवलपर ऑफ क्वालिटी ग्रेड ए ऑफिस पोर्टफोलियो है, जिन्होंने अनाउंस किया है 650 करोड़ रुपीस का सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इशू। 650 करोड़ का सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इशू करेंगे, और ये करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के यहाँ पे। Who launches first skin bank for advanced care of personnel and families? तो ये लॉन्च की है इंडियन आर्मी ने। जो भी स्किन इंजरीज होगी, सीवियर बर्न इंजरीज हैं जो भी फैमिली या पर्सनल और उनकी फैमिली को, तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये स्किन बैंक लॉन्च किया है। Which airport launches India's first self-service mechanism for check-in luggage? तो ये किया है दिल्ली एयरपोर्ट ने। इससे ये हो गया कि जो भी पैसेंजर हैं, जो भी लगेज में जितना भी टाइम लगता है, तो उस टाइम को कम करने के लिए सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है। Who became the Indian Navy's first women helicopter pilot? तो ये बनी है अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव इंडियन नेवी की पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और इन्होंने जो नेवल एयर स्टेशन है INS रजाली, वहां पे रानीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे परेड में जब पास आउट हुई थी तब वहां पे वो फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। Which country to host the first ever focused working group discussion on Antarctic tourism? तो ये किया है इंडिया ने होस्ट। और ये जो टूरिज्म है एंटार्क्टिका में करने के लिए, और ये डिस्कशन हुआ था 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में एंड 26th मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ था। और किया कहाँ था? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि गोवा में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। और एंटार्क्टिक ट्रीटी सेक्रेटरी, ये दोनों ने मिल के ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। मीटिंग हुई थी कोची केरला में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Who creates history to become first Indian bowler to 350 T20 wickets? पहला इंडियन बॉलर है जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 350 विकेट्स लिए हैं, तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल। Who becomes first Indian to hit 500 T20 sixes? T20 फॉर्मेट में 506 लगाने वाले पहले इंडियन बने हैं, तो वो बने हैं रोहित शर्मा। Which bank becomes first private bank to open branch in लक्षद्वीप? तो ये बनी है HDFC बैंक। ये पहली प्राइवेट बैंक है जिन्होंने अपना ब्रांच कावरती आइलैंड, जो लक्षद्वीप में है, वहां पे ओपन किया है ब्रांच। Which company become the first Indian company certified with ASI performance standard? तो ये बनी है वाल्को। वाल्को एक छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है जो कि वेदांता एल्यूमिनियम का एक यूनिट है। और ASI की फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस सर्टिफिकेशन मिला है इन्हें, जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस करेंगे एल्यूमिनियम वैल्यू चेन में। विच इज इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म? तो ये है आयरा। इसे प्रोड्यूस किया है बिग फिल्म्स मीडिया ने और डायरेक्ट किया है सैम भट्टाचार्य जी ने। वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री टू स्टार्ट ऑपरेशन? तो ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? ये होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो कंपनी है, किसने अनाउंस किया है? वो है गुड इनफ एनर्जी। इसने अनाउंस किया है कि वो इंडिया की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लगाएगी नॉर्थ रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे ओपन्स? तो ये कहाँ पे ओपन हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में।
महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो कि शालीमार बाग दिल्ली में है, वहाँ पे ये ओपन हुआ है और इस रेस्टोरेंट का नाम है सोमा द आयुर्वेदिक किचन और ये पहला आयुर्वेदिक किचन है जो इंडिया में ओपन हुआ है। In which state India's first indoor athletics and aquatic center inaugurated? तो ये हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इसे इनॉग्रेट किया था और ये कलिंग स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। In which state India's first integrated oil palm processing unit set up by 3F Oil Palm? तो ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ये जो पाम ऑयल है उसका प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग यूनिट सेटअप किया है 3F ऑयल पाम ने और ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया था। Which metro rail corporation to get India's first driverless metro train? इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पे आने वाली है? ये आएगी बेंगलुरु मेट्रो में और ये कनेक्ट करेगी आरवी रोड को ओमा सैंड्रा से और ये इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन रहेगी। वेयर वॉज फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 हेल्ड? तो ये हुआ है गुवाहाटी के आसाम में और इसे इनॉग्रेट किया था संजय किशन ने जो कि स्टेट्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, आसाम पेट्रोकेमिकल्स एंड एनटीपीसी लिमिटेड, ये सारी कंपनियों का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विसेज लॉन्च? तो ये लॉन्च हुई है कोलकाता में और इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और ये कनेक्ट करेगी हावड़ा को सॉल्ट लेक से। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? तो ये इनॉग्रेट किया गया है पटना में और ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा इनॉग्रेट किया गया था और ये बना है गंगा रिवर के बैंक ऑफ गंगा रिवर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में। Who inaugurated India's first green hydrogen plant in stainless steel sector? तो ये किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जो कि स्टील एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में जो कि जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार में लोकेटेड है। Who became the first women sniper of the border security force? तो ये बनी है सुमन कुमारी और एक चीज नोट कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल्फ फेरी जो कि डेवलप और कंस्ट्रक्ट की गई है कोचिन शिपयार्ड द्वारा। इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट हेल्ड इन विच सिटी? तो ये हुआ है मैंगलोर में और ये पहली बार हुआ है बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है। ये मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट हुआ था फेब 16 और 18 के बीच में और ये इसलिए किया था क्योंकि जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है और वो सिटी का जो स्टार्टअप ग्रोथ है उसे प्रमोट किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर एस्टेब्लिश्ड एट विच IIM? तो ये हुआ है IIM शिलोंग में। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने कोलैबोरेशन किया है IIM शिलोंग के साथ गति शक्ति रिसर्च चेयर बनाने के लिए और इनका एम ये रहेगा कि एकेडमिक रिसर्च को इम्प्रूव किया जाए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए और पर्टिकुलरली वो फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। और एक चीज नोट करना कि इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट। तो ये जो डोमेस्टिक प्लेयर है उन्होंने बनाई है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाई है और ये रॉकेट जो है स्पेस एक्स का रॉकेट होगा जो कि ये सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। India's first helicopter emergency medical services to start from which state? तो ये स्टार्ट होगी उत्तराखंड में, उत्तराखंड से स्टार्ट होगी और ये एम्स ऋषिकेश से स्टार्ट होने वाली है ये सर्विसेज। Which bank achieved milestone as first Indian bank on RXIL's ITFS platform? तो ये है यस बैंक ने अचीव किया है। इसमें यस बैंक ने क्या किया है कि उन्होंने एक एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन किया है
कहाँ पे? RXIL के ग्लोबल IFSC लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे एक फाइनेंस ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट में और इंटरनेशनली किया गया है। यानी ये बैंक जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं डिजिटाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस के लिए, इसलिए यस बैंक ने ये माइलस्टोन अचीव किया है। In which city unveils India's first hygienic food street प्रसादम? तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? ये किया गया है उज्जैन में। उज्जैन में जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है प्रसादम, जो कि इंडिया का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है। और ये सेरेमनी हुई थी नीलकंठ वन महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई थी। Which tiger reserve has made history by securing recognition as India's first dark sky park? इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बना है, तो ये कौन से टाइगर रिजर्व को ये रिकग्निशन मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को, जो महाराष्ट्र में है, उसे डार्क स्काई पार्क का रिकग्निशन मिला है। और अगर एशिया में देखा जाए तो वो 5th पोजीशन पे है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो दो पार्ट पे है। कुछ पार्ट उसका सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के, और कुछ जो है वो नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के। और जो महाराष्ट्र वाला है वो एक अलग सेपरेट सेंचुरी बन जाती है, और मध्य प्रदेश वाली अलग बनती है। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स? सारी एक्सीडेंट प्रोन साइट को मैप करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है इंडिया में? तो ये बना है पंजाब। पंजाब ने जो है 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स को मैप किया हुआ है। वो मेपर्स ऐप के थ्रू उन्होंने इसे मैप किया है, और ये डेवलप किया है मैप माई इंडिया द्वारा। और ये जो अनाउंसमेंट है पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP द्वारा किया गया था, गौरव यादव है, उनके द्वारा किया था, क्योंकि रोड सेफ्टी को एनहांस करना है पंजाब रीजन में। Who becomes first Indian woman Arjuna awardee for equestrian sports? इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए पहली इंडियन वुमेन है जिन्हें अर्जुना अवार्ड मिला है, तो वो है दिव्य कीर्ति सिंह। और ये दिव्य कीर्ति सिंह जो है वो कहाँ से है? ये राजस्थान से बिलोंग करती है। Where was India's first all girls सैनिक स्कूल inaugurated? तो ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है ऑल गर्ल सैनिक स्कूल। Which company becomes first Indian electronic vehicle company to get PLI nod? PLI nod यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में उन्हें एलिजिबिलिटी मिल चुकी है। गवर्नमेंट की जो भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, उसमें पहली इंडियन व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन है जिससे ये स्कीम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं? तो वो है ओला इलेक्ट्रिक, जो कि एलिजिबल हो चुका है। विच स्टेट टू अनवील इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म इन द्वारका? तो ये इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म होगा जो द्वारका के लिए किया गया है, तो ये है गुजरात ने किया है। अब ये गुजरात गवर्नमेंट और मजगांव डॉक लिमिटेड ने मिलके कोलैबोरेट करके इसे बनाया गया है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन एस्टेब्लिश? हाईटेक ट्रेनिंग स्पोर्ट्स सेंटर बना है दिव्यांगजन के लिए, तो ये कहाँ बनाया है? ये बनाया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया गया है, और उसका नाम रखा है अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। Who has become first woman medical officer deployed at सियाचिन? सियाचिन में पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर को डिप्लॉय किया गया है, तो वो कौन है? तो वो है गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल पहली वुमेन आर्मी डॉक्टर बनी है जो कि सियाचिन में डिप्लॉय की गई हैं। और सियाचिन जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड बोला जाता है, उन्हें उसे माना जाता है। Who become first Indian to operate Mars rover? Mars rover जो नासा का जो मिशन है उसमें जो मार्स पे रोवर भेजा जाएगा, प्रिजर्वेंस रोवर उसका नाम है, तो उसके लिए पहली इंडियन जो है वो ऑपरेट कर रही है रोवर को, मार्स के रोवर को। तो वो कौन है? वो है अक्षता कृष्णमूर्ति। Who has become first woman director general of Indian Council of Forestry Research and Education? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में ऑपरेट होता है। तो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? वो बनी है कंचन देवी।
who became first Indian bowler to claim 7 wickets in a single ODI cricket match। पहले इंडियन बॉलर है जिन्होंने एक ODI मैच में 7 विकेट लिए हैं, तो वो बने हैं मोहम्मद शामी। इन्होंने वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें 7 विकेट लिए थे। Which port becomes India's first port to handle 16.1 million tons of cargo? ये इंडिया का पहला पोर्ट बना है जो 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो को हैंडल करता है, तो वो है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है और ये लार्जेस्ट प्राइवेट और कमर्शियल पोर्ट है, और ये अदानी पोर्ट एंड सेज लिमिटेड का पार्ट है, जो 1.6 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडल करता है, जिसका इंडिया का जो कंटेनर ट्रैफिक है वो 33% सिर्फ मुंद्रा पोर्ट हैंडल करता है। Which state becomes the first state to adopt the Uniform Civil Code? तो ये उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी अडॉप्ट किया है। यूसीसी क्यों लाया गया, क्या चेंज करने के लिए लाया गया? क्योंकि उसका फोकस ये था कि लीगल फॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो और मॉडर्नाइजेशन हो। जेंडर इक्वालिटी हो और इक्वल राइट्स हो डॉटर के लिए, चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हो उसमें भी इक्वल राइट मिले डॉटर को। और ये जो मूव है ये बहुत बड़ा एफर्ट है लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में भी फेयर ट्रीटमेंट करना हो और सारी अपॉर्चुनिटी देना हो, चाहे वो सारे सिटीजन्स को, फिर कोई भी जेंडर हो, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। Saab has made history by becoming the first foreign company to receive approval for 100% FDA in India's defense project। ये पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि कोई फॉरेन कंपनी को 100% FDA अप्रूवल मिल गया है डिफेंस प्रोजेक्ट में, तो वो कंपनी है साब। अब ये कंपनी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये पूछा है, तो ये है स्वीडन की कंपनी। अब ये पहली बार 100% FDA अप्रूवल मिला है, लेकिन इंडिया में 74% तक का ही FDA अप्रूवल परमिटेड है ऑटोमेटिक रूप से, पर ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। Which city has been named as India's first city of literature by UNESCO? तो ये सिटी बनी है कोझिकोड जो केरला में है, और ये वर्ल्ड सिटीज डे जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है उस दिन अनाउंस किया गया था। और इसके साथ साथ ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है उसे सिटी ऑफ म्यूजिक रिकॉग्नाइज किया गया था। एक और चीज याद रखिएगा, सूरत ये जो एक सिटी है उसके नाम पे फर्स्ट नेवी वॉरशिप का नाम रखा गया है। Which global technology leader partnered with Tata Play Fiber to launch India's first Wi-Fi 6 ready broadband network? तो कौन सी कंपनी टाटा फाइबर के साथ मिलके इंडिया का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने वाली है? तो वो है नोकिया। Which company introduces India's first satellite based gigabit ब्रॉडबैंड सर्विसेज? तो ये कर रही है रिलायंस जियो। ये इंडिया की पहली होगी जो सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस लेके आएगी, और ये किस नाम से लेके आएगी? जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के नाम से लेके आएगी। और ये कभी लॉन्च किया गया था? इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ था तब लॉन्च किया गया था, और ये कांग्रेस इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो 7th एडिशन था इसका न्यू दिल्ली में हुआ था। Which city inaugurated India's first solar roof cycling track, Healthway? इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बना है, उसका नाम है हेल्थवे। तो ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, कौन सी सिटी में? ये हुआ है हैदराबाद में। Where is India's first high-tech sports training center for दिव्यांगजन established? ये पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर होगा जो दिव्यांगजन लोगों के लिए बनाया गया है, तो ये बनाया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और इसका नाम रखा है अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन स्पोर्ट्स। Marriott International along with which bank launched India's first co-branded hotel credit card? Marriott International ने इंडिया के कौन से बैंक के साथ मिलके इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड शुरू किया है? किसने किया है, किसके साथ मिलके? HDFC बैंक के साथ मिलके किया है। चलिए मुझे बताइए यहाँ पे HDFC के चेयरमैन कौन है, कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। India's first underground transformer inaugurated in which city? पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर है इंडिया का, कौन सा सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? वो हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ? मलेश्वरम बेंगलुरु।
ठीक है, बेंगलुरु के मलेश्वरम में, कर्नाटका। अब ये कितने किलो वोल्ट एम्पियर का, ये है 500 किलो वोल्ट एम्पियर का। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि जो फुटपाथ पे पेडेस्ट्रियंस चलते हैं उनकी सेफ्टी के मद्देनजर ये चीजें की गई हैं। अब किसने इंस्टॉल किया है? बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एंड बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने, दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है। What is the name of India's first ever UPI payment launched by Hitachi पेमेंट सर्विसेज? ये पहली बार हुआ है कि यूपीआई के थ्रू हम एटीएम यूज कर सकते हैं। तो वो किसने लॉन्च किया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या रखा है? हिटाची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। अब ये किसके साथ मिलके किया है? एनपीसीआई के साथ मिलके किया है। ये इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम है। इसमें क्या होगा, क्या ऑफर करेगा? कार्डलेस कैश विड्रॉल होगा, जिसमें अब हमको कार्ड की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और हम इसमें मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही अकाउंट से हो, इसमें हम मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं और बिना डेबिट कार्ड की मदद से हम ये यूज कर सकते हैं। India's first Gorilla Glass manufacturing factory to be set up in which state? इंडिया की पहली गोरिल्ला ग्लास वो होता है जो मोबाइल के ऊपर हम ग्लास लगाते हैं, उसे गोरिल्ला ग्लास बोलते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में सेटअप हुई है। वो कहाँ हुई है? तेलंगाना में हुई है। कौन सी कंपनी है? कॉर्निंग इंक। ये एक यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि तेलंगाना में फैक्ट्री लगा रही है। कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है? 934 करोड़। Which is the first Indian electronic vehicle company to start production in Africa? इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी कौन सी है जिसने अफ्रीका में प्रोडक्शन स्टार्ट किया? तो आंसर है वन इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाएगी KRIDN इस नेम के अंडर में। ये नेम के अंडर में अफ्रीका में मोटरसाइकिल बनाएंगे। Who develops India's first selective catalyst reactor? इंडिया का पहला कैटलिस्ट रिएक्टर किसने विकसित किया है? वो किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। अब ये रिएक्टर्स क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, जो भी निकलता है, उसको वो खत्म करेंगे। तो पहले हम ये इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो है वो इंडिया ने बनाएंगे। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च? ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ये इंडिया का पहला सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और ये प्रायोरिटी सेक्शन बेसिस पर लॉन्च किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड सिस्टम ट्रांजिट कॉरिडोर ये लॉन्च किया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ तक होगा। पहले इसका रैपिड एक्स ट्रेन नाम रखा गया था, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके नमो भारत हो गया है। तो ये पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस होगी जो इंडिया में होगी। ये साहिबाबाद को दुहाई डिपोट से कनेक्ट करेगी। Which company is set to manufacture Apple iPhone in India for domestic and global market after acquiring Wistron's India operation? कौन सी कंपनी एप्पल आईफोन बनाएगी जो कि डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के लिए होगा? इन्होंने विस्ट्रॉन इंडिया ऑपरेशन को अक्वायर किया है, उसके बाद ये एप्पल आईफोन बनाएगी, तो वो है टाटा ग्रुप। फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इंस्टॉल्ड एट इंडियन आर्मीज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? पहला वर्टिकल विंड टनल लगा है, ये इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में लगा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इससे क्या होगा? जो कॉम्बैट फ्री फॉल होती है, इसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा। इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस ये कहाँ पे बना है? ये बना है बेंगलुरु में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल टुक प्लेस? ये पहली बार हुआ है लाइट हाउस फेस्टिवल। ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? ये गोवा में सेलिब्रेट किया है। विच स्टेट इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? ये कौन डेवलप कर रहा है? ये बना रहे हैं मणिपुर। Which company has launched India's first green hydrogen powered bus? हाइड्रोजन पे चलने वाली पहली इंडिया की बस बनी है, तो वो कौन सी कंपनी ने बनाई है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बनाई है। इंडिया की पहली सोलार सिटी ये कहाँ पे बनी है? ये बनी है सांची। ये सांची कहाँ है? सांची मध्य प्रदेश में है।
इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? ये होने वाली है कोलकाता में। ये दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने वाली है। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज? ये किसने लॉन्च किया है? ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। Which police force launched India's first police drone unit for aerial surveillance? एरियल सर्वेलेंस के लिए कौन सी इंडिया की पुलिस फोर्स ने फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट स्टार्ट किया है? तो ये किया है ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने। कौन सी कंपनी ने इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? ये एटीएम यूपीआई से चलेगा, मतलब कार्डलेस एटीएम होगा। तो ये हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने स्टार्ट किया है। कौन से स्टेट ने इंडिया का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल स्टार्ट किया है? तो ये किया है केरला ने। केरला ने और क्या क्या नया स्टार्ट किया है वो देखते हैं। इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? केरला में। इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज, फिशरीज के लिए ये भी एस्टेब्लिश किया है केरला ने। और केरला में ही फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न स्टेट बना है इंडिया का, जो पूरा के पूरा डिजिटलाइज हुआ है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। और इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट सूर्यांशु, सूर्यांशु ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये भी केरला में लॉन्च हुई है। Which Indian naval ship conducted India's first ever joint exclusive economic zone surveillance with Tanzania? कौन सी नेवल शिप गई थी जॉइंट एक्सक्लूसिव जॉइंट जोन सर्वेलेंस के लिए तंजानिया के साथ? तो ये गई थी नेवल शिप आईएनएस त्रिशूल। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है नोएडा में। इंडिया का पहला सोलर मिशन लॉन्च हुआ है, तो उस मिशन का नाम क्या है? वो है आदित्य L1। India's first carbon neutral village is a step toward a more sustainable future and it is built in which तालुका of महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के कौन से तालुका में कार्बन न्यूट्रल विलेज बना है? तो वो है भिवंडी। Where is India's first undersea twin tunnels are being constructed? ये कहाँ पे बने हैं? ये बने हैं महाराष्ट्र के मुंबई में। इंडियाज फर्स्ट फूडल, यानी फूडल क्या होता है? जो गूगल डूडल होता है, उसने इंडियन फूड को ऑनर किया है। तो ये कौन से फूड को सेलिब्रेट कर रहा था? ये कर रहा था पानीपुरी को, पानीपुरी का फूडल बनाया था। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल, इसका नाम क्या है? ये पूछा गया है। तो इसका नाम है MV एम्प्रेस। अब ये कहाँ से कहाँ तक गई थी? ये चेन्नई से श्रीलंका तक गई थी, ये फर्स्ट टाइम गई थी। India's first glass igloo restaurant has been opened at which place? ये कहाँ पे ओपन हुआ है? पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है, ये हुआ है जम्मू कश्मीर में ओपन। फर्स्ट रेलवे स्टेशन अंडर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे टू गेट ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम FSSAI। इसका मतलब ये है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पहला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कौन सा स्टेशन बना है जिसे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है? तो वो बना है गुवाहाटी। और एक है न्यूज, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? ये जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में चली है, जो जिंद और सोनीपत रूट पे चलेगी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट साहिवाल ब्रीड काफ बॉर्न थ्रू सैरोगेसी? ये पहली साहिवाल ब्रीड काफ है जो सैरोगेसी के थ्रू बॉर्न की गई है। तो उसका नाम क्या है? ये पूछा गया है। उसका नाम है पद्मावती। Where will be India's first PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क एस्टेब्लिश? यानी PM मित्रा पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाए जा रहे हैं तमिलनाडु के विरुधुनगर में। Where is India's first international multi-modal logistic park being developed? ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है आसाम में। Where will be India's first center of excellence in online gaming setup? सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑनलाइन गेमिंग के लिए कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मेघालय में। Which life insurance company becomes the first life insurance company to obtain GIFT City IFSC registration? ये पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है जिसने गिफ्ट सिटी IFSC रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, उन्हें मिला है। तो ये बनी है इंडिया फर्स्ट लाइफ। इंडिया फर्स्ट लाइफ जो है वो मुंबई बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसे रजिस्ट्रेशन मिला है गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, पहले इसका अप्रूवल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया था अगस्त में
उसके बाद रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी द्वारा दिया गया सितंबर में, यानी इरडा ने पहले उन्हें अप्रूवल दिया अगस्त में, फिर IFSCA ने सितंबर में उनका रजिस्ट्रेशन अप्रूव किया, रजिस्ट्रेशन दिया। अब इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडिया के बाहर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, यानी फॉरेन में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।